Hello friends, how are you all? Myself Lakshita Bhardwaj and I want to teach math of class 8th. So let's start our chapter number 2, linear equation in one variable. So let's start exercise 2.1. If you have any doubt regarding chapter number first, then write down in comment section. So let's start exercise 2.1. First, solve the following equation. हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सिंपल है। जो वेरिएबल होता है, सबसे पहले जो इक्वेशन जो होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। वन इज़ कांस्टेंट एंड सेकंड इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, जैसे 2, 7, 9 एक्सेट्रा। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे एक्स की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। वाई, जेड, टी, एम या कुछ भी ले सकते हैं हम, ए, बी, कुछ भी जिसकी वैल्यू बस हमें नहीं पता उसको ही हम वेरिएबल कह देते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन। इसमें जो कांस्टेंट है वो है 2 और 7 और जो वेरिएबल है वो है x। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और बाकी कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हम यहाँ पर x को यहीं पर रखेंगे, 7 यहाँ पे माइनस 2 है तो इधर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगी। 7 + 2 9। सेकेंड पार्ट, y + 3 इज इक्वल टू 10। इसमें भी जो वेरिएबल है y, इसको हम यहीं पर रखेंगे। यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर जाके -3 हो जाएगा। 10 में से जब 3 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 7। थर्ड पार्ट, 6 इज इक्वल टू z + 2। ये जो z है इसमें कुछ नहीं किया है, बस ये जो यहाँ पे होती है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे अब ये z + 2 है, इसमें जो वेरिएबल है वो z है, 6 और 2 तो कांस्टेंट है, तो हम z को यहीं पर रखेंगे। यहाँ पे +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 6 में से 2 गए 4, z की वैल्यू 4 है। फोर्थ पार्ट, 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल क्या है x, तो हम x को इस तरफ रखेंगे 17/7 में से। यहाँ पे +3/7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो हम यहाँ पे मतलब +3/7 है तो वो इधर जाके -3/7 हो जाएगा, जिसमें से हम 7 LCM ले लेंगे और 17 में से 3 जाएंगे तो 14। तो x इज इक्वल टू 14/7 तो आ गया, लेकिन ये तो अभी और भी कट रहा है। 7 2 जा 14, सो वैल्यू ऑफ x इज 2। फिफ्थ पार्ट, 6x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और जो कांस्टेंट है वो 6 और 12 है, लेकिन जो यहाँ पर 6 है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 12 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, 6 2 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, t/5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है और जो कांस्टेंट है वो 5 और 10 है। यहाँ पर जो 5 है वो डिवाइड में है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 × 5, सो वैल्यू ऑफ t इज 50। क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 पार्ट है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3
इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है जो 2/3 है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2/3 ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो यहीं पर रहेगा और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। अब बस अब हम इसे कट कर देंगे, 2 9 जा 18 27। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट में कहाँ है 1.6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1.5 है, तो हमें निकालना है। हम कुछ नहीं करना, हम इसको यहाँ भी कर सकते हो, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि LHS तो RHS के अभी भी इक्वल ही हैं। तो अब यहाँ पे जो 1.5 है और जो 1.6 है वो कांस्टेंट है और जो y है वो वेरिएबल है। तो जो 1.5 है वो इसके साथ डिवाइड में है y के साथ, तो वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.6 इंटू 1.5, सो आंसर इज दिस। यू कैन मल्टीप्लाई दिस 16 इंटू 15। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हमें वो देखना होता है जो वेरिएबल है उसके साथ कहीं कोई डिजिट प्लस या माइनस सब्ट्रैक्शन में या फिर एडिशन में तो नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है तो हमें उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ ध्यान देते हैं। तो 7x हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे पहले -9 है तो 16 + 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 एंड 25 आ जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे जो 7 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/7 x की वैल्यू आ जाएगी। आंसर ये हमारा यही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट वेट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। जस्ट वेट, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो प्लस या माइनस में होता है उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर 8 जो है वो माइनस में है तो वो यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। 13 और 8 हम बता सकते हैं 21, am I right? अब हम देखेंगे जो 14 है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो अब उधर जाके उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 21/14। अब हम देखेंगे कि क्या ये कट तो नहीं रहा किसी टेबल से, तो ये कट रहा है 7 की टेबल से। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। सो द वैल्यू ऑफ y इज 3/2। क्वेश्चन 11, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 6p है उसमें हम देखेंगे कि p जो है वो वेरिएबल है, बाकी 17 6 और जो 9 है वो कांस्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया था हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, तो जो वेरिएबल है उसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि है 17 जो है वो एडिशन में है, तो हम इसको LHS के उस तरफ लेके चले जाएंगे। 9 माइनस 17, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। ओके, 6p इज इक्वल टू -8। यहाँ से अब हम देखेंगे जो 6 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो हम वैल्यू लिख सकते हैं -4/3 होगी p की वैल्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/50। मैंने क्या बताया है कि हमें पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हम बाद में देखेंगे वेरिएबल के साथ। सबसे पहले हम x/3 को ऐसे ही लिख लेंगे और जो +1 है वो इसके साथ एडिशन में है,
तो इधर आके वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। सॉरी, 17/15 -1, हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -8/15। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो 3 है वो x के साथ डिवाइड में है, तो वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 5 जा 15, तो जो x की वैल्यू होएगी -8/5 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज 2.1 एक बार खुद रिवाइज कर लेना। ओके, बाय।